मित्रों, महाभारत के युद्ध में इतने रहस्य निहित हैं कि आप जितना उसके पन्नों को पलटेंगे उतने ही और अद्भुत और विचित्र रहस्य आपके सामने आते जाएंगे। उन्हीं रहस्यों में से एक महाभारत के नायक अर्जुन के रथ से भी जुड़ा है। मित्रों, जहां एक और महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े शूरवीरों ने अपने सबसे ताकतवर और दिव्य अस्त्रों और वाहनों के साथ हिस्सा लिया था, वहीं इनमें से सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा अर्जुन का रथ, जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। लेकिन अर्जुन के इसी दिव्य रथ से जुड़ा एक बहुत ही विचित्र प्रसंग महाभारत में हमारे सामने आता है, जिसके अनुसार अर्जुन के रथ से उतरते ही रथ जलकर भस्म हो गया था। तो क्या मित्रों, आप उन कारणों के बारे में जानते हैं जिनके कारण ये दिव्य रथ नष्ट हो गया था? नहीं तो देखें आज की इस वीडियो को अंत तक और जानें कि अर्जुन और कृष्ण का रथ क्यों जल गया था। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, ये जानने से पहले कि अर्जुन का दिव्य रथ कैसे जला, आपको बता दें कि अर्जुन का रथ कोई आम रथ नहीं था, बल्कि दिव्य शक्तियों से युक्त एक ऐसा रथ था जो इच्छा अनुसार किसी भी लोक और दिशा में भ्रमण कर सकता था। यही नहीं, इसके इतना दिव्य होने की पीछे की कथा का वर्णन भी हमारे धर्म शास्त्रों में हमें मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। कहा जाता है अर्जुन ने जिस रथ पर सवार होकर महाभारत का युद्ध लड़ा था, उसे सूर्य देव द्वारा दिया गया था। एक बार खांडव वन में भ्रमण करते हुए अर्जुन और श्री कृष्ण की मुलाकात अग्निदेव से हुई, जो बहुत ही भूखे थे, और इस भूख के वशीभूत हो अग्निदेव उस पूरे खांडव वन को जलाने की बात करने लगे। उस समय उस वन में नागों के राजा तक्षक भी रहते थे, जो कि भगवान इंद्र के बहुत अच्छे मित्र थे। इसीलिए जैसे ही ये स्थिति उत्पन्न हुई तो अग्निदेव की योजना को खत्म करने के लिए इंद्रदेव ने वहाँ बारिश करवा दी। ये देख अग्निदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन से मदद करने को कहा, जिसके पश्चात इन तीनों ने समुद्र के देवता वरुण का आह्वान किया। जिसके बाद अर्जुन की मदद से खुश होकर अग्निदेव ने ही अर्जुन को वो दिव्य रथ दिया था, जिसमें 4 घोड़े बंधे थे, और वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव धनुष दिया। अब आते हैं हमारी आज की कथा पर। मित्रों, महाभारत के शल्य पर्व अध्याय 62 के अनुसार संजय धृतराष्ट्र को वृतांत सुनाते हुए बताते हैं कि दुर्योधन वध के उपरांत समस्त पांडव पक्ष प्रसन्नता से भर उठा। प्रसन्नचित्त होकर श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया, जिसके पश्चात कुंती नंदन अर्जुन ने भी देवदत्त नामक श्रेष्ठ शंख की ध्वनि की। इसके साथ ही अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए और अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया। ये ध्वनि इतनी अद्भुत और प्रचंड थी कि संपूर्ण आकाश इसकी ध्वनि के सुरों से भर गया। तत्पश्चात कुंती के पुत्रों ने सर्वप्रथम दुर्योधन के शिविर में प्रवेश किया। वो शिविर बिल्कुल शोभाहीन दिखाई देता था। गुरुराज के शिविर में पहुंचकर जब 5 पांडव अपने अपने रथों से उतरे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से पहले उतरने को कहा और साथ ही ये आदेश दिया, पार्थ, तुम अपने साथ साथ अपना गांडीव धनुष और इन बाणों से भरे अक्षय तरकश को भी रथ से उतार लो। इसके पश्चात ही मैं उतरूंगा, अतः इसी में तुम्हारी भलाई है। पहले तो अर्जुन श्री कृष्ण के कहने के कारण को नहीं समझ पाए, परंतु इसके बावजूद उन्होंने श्री कृष्ण के कहे अनुसार ही किया और रथ से उतर गए। तत्पश्चात श्री कृष्ण भी घोड़ों की भागदौड़ छोड़कर रथ से नीचे उतर गए। परंतु उसके बाद जो हुआ वो अर्जुन के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। अर्जुन के रथ पर स्थित ध्वज स्वरूपी दिव्य वानर उस रथ से अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद अर्जुन का वो विशाल रथ, जो द्रोण और कर्ण के दिव्य अस्त्रों की मार से अभी तक लगभग अछूता था, एकदम आग से प्रज्वलित हो उठा। गांडीवधारी के रथ को इस प्रकार घोड़ों सहित जलकर भूमि पर गिरता देख वहां उपस्थित समस्त पांडव आश्चर्यचकित हो गए। और अर्जुन ने इस घटना को देखते ही भगवान श्री कृष्ण की महिमा को जानते हुए हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, मेरे रथ की ये दशा कैसे हुई? इसके पीछे का क्या कारण है? कृपा कर इसके पीछे का कारण मुझे बताएं। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरलता से देते हुए कहा, हे पार्थ, ये रथ तो पहले से ही नाना प्रकार के अस्त्रों से आक्रमित होकर जल चुका था, और मेरे इसमें बैठे रहने के कारण संग्राम में भस्म होकर गिर न सका। और कुंती नंदन, आज जब तुम अपना अभिष्ट कार्य पूर्ण कर चुके हो तो मैंने इसे छोड़ दिया है। इसीलिए पहले से ही ब्रह्मास्त्र के तेज से जल चुका ये रथ इस प्रकार बिखर कर गिर गया। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको महाभारत के युद्ध के पश्चात अर्जुन के रथ के जलने के पीछे का कारण समझ आ गया होगा। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही लाइक करें हमारा Facebook पेज भी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।